एक बार आपको अपना पर्सनल किस्सा सुनाता हूं। मैंने कहीं जापानीज कंपनीज के लिए काम किया है। मैं एक बार एक जापानी से मिलने के लिए जब गया, उसने 9 बजे का टाइम दिया, मैं 9:01 पे पहुंचा। 1 मिनट लेट था मैं, लेकिन मुझको मालूम था यार टाइम से पहुंचना जरूरी है। वो आदमी मुझे बोला, डॉक्टर बिंद्रा आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अगली बार आप लेट हो तो आप ना मुझे बताएं कि आप लेट हो गए, कोई और मुझको फोन करके बताए डॉक्टर बिंद्रा इस दुनिया में नहीं रहे। मैं कहा क्या? मैं कहा इसका मतलब इंडिया में समझते हो, इसका मतलब है कि आपकी डेथ हो गई है। बोला इसका जापान में भी यही मतलब है कि आपकी डेथ हो गई है। उस दिन से जिस दिन आप लेट हुए, आपके नाम के आगे परमानेंट लग जाएगा लेट श्री विवेक बिंद्रा, और तब वो लेट परमानेंट आपसे जिंदगी भर के लिए जुड़ जाएगा, लेट श्री विवेक बिंद्रा। बोल इनके लिए ना एक एक मिनट, मैं उस दिन इतना घबरा गया उसकी बात सुन के, एक एक मिनट को लेकर इतने फिनिकी है टाइम को लेकर के। यही कारण है कि लोग उन पे विश्वास कर पाते हैं। जानते हैं लोग विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग विश्वास तोड़ते हैं। जापानी आदमी एक बार मुंह से वचन दे दे, इसका मतलब उसके लिए जीने मरने की बात हो गई। फास्टेस्ट वे, गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, फास्टेस्ट वे टू रीस्टोर योर ब्रोकन ट्रस्ट इज टू ऑनर योर कमिटमेंट। अगर किसी ने आपका विश्वास टूट गया ना, अगली बार अपने वचन को पूरा करना शुरू कर दो। जब आप बार बार वचन पूरा करेंगे, लोग आप पे विश्वास करना शुरू कर देंगे। इसीलिए जापान में बनी टोयोटा इनोवा पे हर आदमी विश्वास करता है। क्यों? रिलायबिलिटी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतने डिफेक्ट्स कम कर दिए, असेंबली लाइन पे इतने डिफेक्ट्स कम कर दिए। ये ढूंढते हैं इस डिफेक्ट का कारण क्या है। ये डिफेक्ट नहीं खत्म करते, डिफेक्ट का कारण खत्म करते हैं। और अगर डिफेक्ट का कारण समझ में नहीं आ रहा, तो डिफेक्ट के कारण के पीछे का जो कारण है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस कारण को किस कारण ने कारण बनाया। ये डिफेक्ट आया, इस डिफेक्ट के पीछे ये कारण, और इस कारण को कारण बनाने वाला ये कारण। जब इस कारण को ठीक करेंगे तो ये कारण अपने आप आएगा ही नहीं। सर्व कारण कारणम, ये डिफेक्ट की तह तक पहुंच के उसे खत्म करते हैं। उसको बोलते हैं टीपीएम, उसको बोलते हैं टीक्यूएम, उसको बोलते हैं क्वालिटी सर्कल। मैं काफी देर से बता रहा हूं, इन्होंने ना इसीलिए पीडीसीए चालू किया, प्लान डू चेक एक्ट। क्या करते हैं? पहले प्लान करते हैं भाई कहां से डिफेक्ट आ रहा है, उसके बाद उसको छोटे छोटे डू, प्लान डू चेक एक्ट, पीडीसीए, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर वापस चेक करेंगे, फिर उस पर एक्ट करेंगे। साइकिल बना दिया इन्होंने क्वालिटी इंप्रूव करने के। जब मैं पहले कॉर्पोरेट के साथ काम किया करता था, इतनी जापानीज कंपनी के साथ मैंने काम किया, मैंने देखा जापानी लोग जो है ना, उनके अंदर बड़ी डीप इंटेंस लिसनिंग एबिलिटी होती है। जब इनके यहां ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, टीम मीटिंग्स होती हैं, रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, इंडिया में तो जब मीटिंग होती है हर आदमी चिल्ला रहा है, हर आदमी इकट्ठे बात कर रहा है, 2 आदमी 3 आदमी एक साथ बोल रहे होते हैं। इंडिया में जब औरतों की किटी पार्टी होती है ना, वो भी आपने देखी होंगी। मैं एक रेस्टोरेंट में था एक दिन, उस किटी पार्टी में 15 औरतें बैठी थी, 15 की 15 बोल रही थी। मैं सोच रहा था सुन कौन रहा है, लेकिन जापानी आदमी को आप देखेंगे ना मीटिंग में, यहां पे जब एक आदमी बोल रहा है बाकी सब ध्यान से सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं उनकी बात को। उनको पता है अगर टाइम वेस्ट हो रहा है फिर भी सुनेंगे, क्योंकि ये उनके कल्चर में है। ये डिग्निटी ऑफ वर्क, ये भी उनको बचपन से सिखा दिया जाता है कल्चर के अंदर। बच्चों से स्कूल के अंदर बर्तन भी साफ कराए जाते हैं, उनसे बाथरूम, उनसे उनकी क्लासरूम भी साफ कराई जाती है। सब्जी उगाना सिखाया जाता है। जब वो खुद सब्जी उगा करके खाता है ना, तो वो खाना वेस्ट नहीं करता। और यही सब दिखाई पड़ता है इनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से लेकर के आज तक। ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, आप देखिएगा इनकी फैक्ट्री में हर इक्विपमेंट पूरी एफिशिएंसी पे काम करता है, जस्ट इन टाइम। इनका प्रोडक्ट कभी डिले नहीं होगा, इसलिए इनके यहां इन्वेंट्री ब्लॉक नहीं होती। ये नहीं कि फालतू बना के रख दिया, इन्वेंट्री ब्लॉक हो गई तो हाथ में कैश ही नहीं आ रहा क्योंकि जो सारा पैसा इन्वेंट्री में लग गया। बिल्कुल नहीं, ये शुरू से इन चीजों को लेकर के सजग है। ये आज एक और बोनस आपके लिए, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम के बारे में आप जानकारी ले चुके हैं। 1500 रुपए महीने में ऐतिहासिक, अद्भुत